everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the next part of Art and Culture series. तो पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ा था और उसी में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बुद्ध भगवान की मुद्राज के बारे में होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी में आ चुके हैं। तो 10 तरीके की मुद्रा हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करें। ओके, एक और बात बताना चाहूँगी गाइज आप लोगों को कि जितने भी लेक्चर्स मैं लेती हूँ उन सब की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो जो पहली मुद्रा है आज की वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जमीन को स्पर्श यानी कि छूने वाली मुद्रा है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रास फाउंड इन दी स्टैचूज ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की स्टैचूज में सबसे कॉमनली मिलने वाली मुद्रा ये वाली है, यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा। इट डिपिक्ट्स द बुद्धा सिटिंग इन मेडिटेशन विद हिज लेफ्ट हैंड palm upright in his lap and his right hand touching the earth। तो इसमें क्या है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, बुद्ध भगवान जो है वो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। उनका लेफ्ट हैंड जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि उनकी हथेली ऊपर की तरफ है, यानी कि पाम अपराइट है, और वो उन्होंने अपनी गोदी में रख रखा है। और इनका जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा है। क्लियर? नाउ दिस मुद्रा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्लू बुद्धा नोन एज अक्षोभ्या। तो ये मुद्रा जो है सबसे ज्यादा ब्लू बुद्धा से एसोसिएटेड रहती है, जिनको हम अक्षोभ्या भी बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मुद्रा का? कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ एंड इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ बुद्धा अटेनिंग एनलाइटनमेंट। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बुद्ध भगवान जो हैं वो धरती को बुला रहे हैं कि सच्चाई को देखो, विटनेस करो। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो मोमेंट रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की लाइफ में जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था। ओके, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मुद्रा पे जो कि है ध्यान मुद्रा। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ध्यान लगा के बैठे हुए होंगे इसमें भी, लेकिन इसमें भी जो पूरी उनकी मुद्रा है, जो पूरा उनका हैंड का पोजीशन है, लैप की पोजीशन है, वो सब अलग है भूमि स्पर्श वाले से। So this mudra indicates meditation and is also called समाधि और योग मुद्रा। तो आपके एग्जाम में इन दोनों नाम से भी इस मुद्रा के बारे में आ सकता है, समाधि मुद्रा या योग मुद्रा या ध्यान मुद्रा, तीनों नाम से आ सकता है। So it depicts Buddha with both hands in the lap, back of the right hand resting on the palm of the left hand with fingers extended। तो इसमें क्या है, बुद्धा के दोनों हाथ जो है वो उनकी गोदी में रखे हुए हैं और जो उनके राइट हैंड का बैक है यानी कि पीछे का जो हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड की हथेली पे रखा हुआ है और जो फिंगर्स हैं वो एक्सटेंडेड हैं। बहुत सारी स्टैचूज में जो थम्स हैं दोनों हैंड्स की वो भी शो कर रखी हैं कि वो टिप्स को टच कर रही हैं, जैसा कि इसमें भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं इस पिक्चर को एक बार मैग्नीफाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो देखो, यहाँ पे दोनों हाथों के जो थंब है वो एक दूसरे को टिप को टच कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टैचूज भी देखने को मिली हैं। नाउ इट सिग्निफाइज अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। तो स्पिरिचुअल परफेक्शन का अटेनमेंट दिखा रहा है कि एकदम बिल्कुल सही तरीके से परफेक्शन उन्हें हासिल हो गया है। और ये जो दोनों हाथों के थंब टिप्स को टच कर रहे हैं वो एक मिस्टिक ट्राइंगल बनाता है। तो मिस्टिक का क्या मतलब होता है? मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी। Now this mudra was used by Buddha during the final meditation under the Bodhi tree। तो ये मुद्रा कब यूज की थी बुद्धा ने? जब उन्होंने बोधि ट्री के अंडर अपनी फाइनल मेडिटेशन की थी तब। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मुद्रा इज वितर्क मुद्रा। सो दिस इंडिकेट्स टीचिंग एंड डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट। तो ये मुद्रा क्या इंडिकेट करती है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो या किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो या बहुत हाई लेवल की डिबेट कर रहे हो तब। इसमें होता क्या है, ये मुद्रा को हम शो कैसे करते हैं? द टिप्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर टच ईच अदर फॉर्मिंग अ सर्कल। तो आपको दिखाई दे रहा है जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है यानी जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसका टिप और हमारे थंब का टिप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये एक सर्कल बन रहा है। एंड द राइट हैंड इज पोजिशन्ड एट शोल्डर लेवल एंड द लेफ्ट हैंड एट द हिप लेवल इन द लैप विद पाम फेसिंग अपवर्ड्स। इसमें क्या करते हैं, जो राइट हैंड है उसको शोल्डर लेवल तक लेके जाते हैं और जो लेफ्ट हैंड है उसको हिप के लेवल तक लेके जाते हैं और उसको गोदी में रखते हैं और हमारी जो पाम है, हथेली है, वो ऊपर की तरफ होती है। नाउ दिस मुद्रा सिग्निफाइज द टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में जब टीचिंग फेज आती है
उसको सिग्निफाई करने के लिए ये मुद्रा यूज की जाती। द सर्कल फॉर्म्ड बाय द थंब एंड इंडेक्स फिंगर मेंटेन्स द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी एज देयर इज नो बिगनिंग और एंड, ओनली परफेक्शन। तो इस सर्किल जो बनाते हैं ये क्या दिखाता है कि एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, ना कहीं से शुरुआत हो रही है ना कहीं से अंत हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वो फ्लो करता जा रहा है, मतलब ना कहीं अंत है और ना कहीं शुरुआत है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन है। क्लियर? देन नेक्स्ट मुद्रा इज अभय मुद्रा। सो अभय से मतलब क्या होता है? अभय, यानी कि जिसको किसी चीज का भय नहीं हो, डर नहीं हो। सो इट इंडिकेट्स fearlessness and symbolizes strength and inner security। तो ये क्या दिखाता है? निडरता को शो करता है, fearlessness को, और सिंबलाइज करता है कि हमारे अंदर सिक्योरिटी है, स्ट्रेंथ है। इसमें क्या होता है? द राइट हैंड इज रेज टू शोल्डर हाइट विद आर्म बेंट। तो इसमें जो राइट हैंड है उसे शोल्डर की हाइट तक ऊपर ले जाया जाता है और जो हमारी पूरी आर्म है उसे बेंट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। The palm of the right hand faces outwards and fingers are upright and joined। तो इसमें क्या होता है? जो पाम होती है राइट हैंड की वो ऊपर की तरफ फेस करती है और जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं और सीधी रहती हैं। Then the left hand hangs downwards by the side of the body। और जो लेफ्ट हैंड है उसे नीचे की तरफ लटका दिया जाता है बॉडी के साइड से। Now this gesture was shown by Buddha immediately after attaining enlightenment। तो जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था उसके तुरंत बाद उन्होंने ये जेस्चर शो किया था, इसलिए इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। क्लियर? देन नेक्स्ट मुद्रा इज धर्म चक्र मुद्रा। सो इट मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा और लॉ, दैट इज सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ धर्मा। तो इसका मतलब वो जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, तो वही चीज है कि धर्म या लॉ का जो पहिया है उसे घुमाना, उसे मोशन में सेट करना। सो दिस मुद्रा इन्वॉल्व्स बोथ हैंड्स। इस मुद्रा में भी दोनों हाथ इन्वॉल्व रहते हैं। किस तरीके से? द राइट हैंड इज हेल्ड एट चेस्ट लेवल विद द पाम फेसिंग आउटवर्ड्स। इसमें जो हमारा सीधा हाथ है उसे हम चेस्ट की लेवल तक लाते हैं और जो पाम है हमारी वो बाहर की तरफ रहती है, शो करती है, यानी कि जैसे हम सीधे खड़े हुए हो तो हमारे सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसकी तरफ हमारी हथेली शो होगी। नाउ अ मिस्टिक सर्कल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो इसमें वही करते हैं, जो हमारे इंडेक्स फिंगर की टिप है और जो हमारे थंब की टिप है उसको टच करके हम एक सर्कल बनाते हैं। देन द लेफ्ट हैंड इज टर्न इनवर्ड एंड द इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑफ दिस हैंड जॉइन टू टच द राइट हैंड्स सर्कल। इसमें क्या किया जाता है? जो लेफ्ट हैंड है हमारा उसको अंदर की तरफ मोड़ा जाता है और जो इंडेक्स फिंगर और थंब होगा हमारे लेफ्ट हैंड का वो हमारे राइट हैंड के सर्कल को टच करे। Now this gesture was exhibited by Lord Buddha while he preached the first sermon to a companion after his enlightenment in the deer park of Sarnath। तो सारनाथ के डियर पार्क में जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था तब उन्होंने जब अपना पहला सर्मन, अपना पहला जो एक तरह से भाषण है या आप मान लो प्रीचिंग दी थी अपने एक कंपेनियन को, अपने एक साथी को, तब ये जेस्चर उन्होंने शो किया था, ये मुद्रा उन्होंने शो की। तो इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा। अब नेक्स्ट मुद्रा जो है हमारी वो है अंजलि मुद्रा। सो दिस मुद्रा सिग्निफाइज ग्रीटिंग्स, डिवोशन एंड एडोरेशन। तो ये मुद्रा एक तरह से हम जो आजकल नमस्ते करते हैं उसके जैसी दिखती है। तो ये मुद्रा क्या शो करती है? ग्रीटिंग। जब आप किसी को ग्रीट करते हो, जैसे हिंदू कल्चर में आप नमस्ते करके ग्रीट करते हो, मुस्लिम कल्चर में आप अस्सलाम वालेकुम करके करते हो, तो वो ग्रीटिंग्स करना, तो वो सिग्निफाई करता है ये। फिर डिवोशन भी बताता है कि आप किसके प्रति कितना ज्यादा डिवोटेड हो, और एडोरेशन या आप किसी की कोई तारीफ कर रहे हो तो वो चीज, या आप किसी की कोई तारीफ कर रहे हो तो वो चीज। नाउ बोथ हैंड्स क्लोज टू द चेस्ट, palms and fingers join against each other vertically। तो इसमें क्या है? दोनों हाथों को हम बिल्कुल अपने चेस्ट के पास रखते हैं और पाम्स और फिंगर्स जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं वर्टिकल लेवल पे, इस तरीके से। नाउ इट इज अ कॉमन जेस्चर यूज्ड इन इंडिया टू ग्रीट पीपल, दैट इज नमस्ते। तो बिल्कुल जैसे हम नमस्ते करते हैं उसी तरीके का जेस्चर है ये। It signifies adoration of the superior and considered a sign of regards with deep respect। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो हमसे बड़े लोग हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं, उनको हम अडोर कर रहे हैं। अडोर मतलब उनकी हम तारीफ कर रहे हैं एक तरह से, और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हम दिखा रहे हैं किसी की तरफ। Now it is believed that true Buddhas, those who are enlightened, do not make this hand gesture and this gesture should not be shown इन बुद्धा स्टैचूज। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रू बुद्धास हैं, यानी कि जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका है, वो ये हैंड जेस्चर नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ऊपर के लेवल पे आ गए हैं। लोग उनके लिए ये मुद्रा
डिपिक्ट कर सकते हैं। और ये जेस्चर जो है वो बुद्धा की स्टैचूज में भी शो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा जो है वो आम लोगों के लिए और बोधिसत्व के लिए है, जो कि परफेक्ट नॉलेज अटेन करने का एम रखते हैं, जिनको एनलाइटनमेंट नहीं मिला है, जो एनलाइटनमेंट के पाथ पे अभी चल रहे हैं, उनके लिए ये मुद्रा यूज की जाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज उत्तर बोधि मुद्रा। सो उत्तर बोधि या उत्तरा बोधि मुद्रा जो है उसका मतलब क्या है, सुप्रीम एनलाइटनमेंट जिसको मिल गया है। सो इन दिस मुद्रा होल्डिंग बोथ हैंड्स एट द लेवल ऑफ चेस्ट, intertwining all the fingers except index fingers, extending index fingers straight up and touching each other। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों हाथों को चेस्ट लेवल पे रखा जाता है और इसमें सारी फिंगर्स जो है, हमारी सारी उंगलियां, उन्हें एक दूसरे में इंटरट्वाइन कर दिया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे में घुल गई हैं, लेकिन सिर्फ एक फिंगर जो है दोनों हाथों की, उसे ऊपर रखा जाता है, जो हमारी पहली उंगली होती है जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं उसे, और ये फिंगर्स जो है एक दूसरे को टच करती हैं। नाउ दिस मुद्रा इज नोन फॉर चार्जिंग वन विद एनर्जी एंड इट सिंबलाइजेस परफेक्शन। तो ये मुद्रा क्या शो करती है कि हम चार्ज कर रहे हैं अपने आप को एनर्जी से, और ये परफेक्शन को भी सिंबलाइज करती है। ना शाक्यमुनि बुद्धा जो थे, जिन्होंने नागास को लिबरेट किया था, उनको मुक्ति दी थी, उन्होंने इस मुद्रा को प्रेजेंट किया था। क्लियर है? देन नेक्स्ट मुद्रा इज वरद मुद्रा। सो इट इंडिकेट्स चैरिटी, कंपैशन और ग्रांटिंग विशेस। तो ये मुद्रा क्या शो करती है कि आप किसी के प्रति चैरिटी दिखा रहे हो या किसी को उनकी इच्छा जो है वो पूरी करने में हेल्प कर रहे हो। तो इस मुद्रा में होता क्या है, द राइट आर्म इज एक्सटेंडेड इन अ नेचुरल पोजीशन ऑल द वे डाउन विद द पाम ऑफ द ओपन हैंड फेसिंग आउटवर्ड्स टुवर्ड्स ऑनलुकर्स। तो इसमें जो राइट हैंड है उसे नेचुरल पोजीशन में एक्सटेंड किया जाता है पूरी तरीके से, और जो पाम है उसे जो आपके सामने लोग खड़े हैं उनकी तरफ फेस किया जाता है, जैसे नॉर्मली हमारे भगवान करते हैं। अगर आप खड़े हुए हो तो आर्म जो है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है। नाउ इट कैन बी अ लेफ्ट हैंड जेस्चर एज वेल। अब ये लेफ्ट हैंड से भी हम ये चीज कर सकते हैं, जो हमने राइट हैंड से की है उसे हम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। नाउ थ्रू द 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स दिस मुद्रा सिग्निफाइज 5 परफेक्शंस। तो ये जो 5 हमारी एक्सटेंडेड फिंगर्स हैं, इनके थ्रू 5 परफेक्शंस शो किए जाते हैं। क्या? पहला, जेनरोसिटी, किसी के प्रति आप दयालुता का भाव दिखाते हो। मोरालिटी, जो आपकी खुद की इनर है कि हाँ आप इस चीज से काम कर रहे हो, आपका मॉरल ये है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। देन पेशेंस, देन फोर्थ इज एफर्ट, और लास्ट है मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 5 परफेक्शन इन 5 फिंगर्स के थ्रू शो किए जाते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट मुद्रा इज करण मुद्रा। सो इट इंडिकेट्स वॉर्डिंग ऑफ इविल। इविल मतलब बुराई और वॉर्ड ऑफ मतलब भगाना। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप बुराई को दूर भगा रहे हो। इसमें होता क्या है, द हैंड इज स्ट्रेच्ड आउट इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद द पाम फॉरवर्ड। इसमें हाथ को जो है आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच किया जाता है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो आप, वर्टिकल भी कर सकते हो, और जो पाम है वो आगे की तरफ रहती है। नाउ द थंब प्रेसेस द फोल्डेड 2 मिडिल फिंगर्स बट द इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर्स आर रेज्ड स्ट्रेट अपवर्ड्स। तो इसमें जो हमारी बीच वाली 2 फिंगर्स होती हैं उन्हें बेंड किया जाता है, और जो थंब है वो इन दोनों फिंगर्स को प्रेस करके रखता है। लेकिन जो हमारी पहली और आखिरी उंगली यानी कि जो इंडेक्स और लिटिल फिंगर है वो दोनों ऊपर की तरफ स्ट्रेट रहती हैं। नाउ इट सिग्निफाइज एक्सपेलिंग डेमन्स एंड नेगेटिव एनर्जी। तो ये वही सिग्निफाई करता है कि जो राक्षस हैं उन्हें आप दूर भगा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर रख रहे हो। नाउ द एनर्जी क्रिएटेड बाय दिस मुद्रा हेल्प्स रिमूव ऑब्स्टैकल्स सच एज सिकनेस और नेगेटिव थॉट्स। तो इस मुद्रा की हेल्प से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो जितनी भी परेशानियां हैं आपकी उनको रिमूव करने में आपकी मदद करती है। जैसे कि अगर आप बीमार हो या आप में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ये मुद्रा आप में पॉजिटिव एनर्जी भरती, ऐसा माना गया है। ओके, अब आते हैं हमारी आज की लास्ट मुद्रा पे, जो कि है वज्र मुद्रा। सो इट इंडिकेट्स नॉलेज। जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो इंडिकेट करती है ये मुद्रा। दिस मुद्रा इज बेटर नोन इन कोरिया एंड जापान। तो सबसे ज्यादा ये मुद्रा कोरिया और जापान में जानी जाती है। In this mudra, the erect forefinger of the left hand is held in the fist of the right hand. तो क्या करते हैं हम, जो हमारा सीधा हाथ है उससे हम मुट्ठी बना लेते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर है यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है उसे उस मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। नाउ इट इज सीन इन द मिरर इन्वर्टेड फॉर्म ऑल्सो। इसको हम मिरर इन्वर्टेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी कि उल्टा हम कर सकते हैं, यानी कि हम राइट हैंड की 4 फिंगर को लेफ्ट हैंड की फिस्ट में बंद कर लें। नाउ दिस मुद्रा सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज और सुप्रीम विजडम। तो ये मुद्रा क्या सिग्निफाई करती है कि जो ज्ञान है, जो विजडम है,
उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ द नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर फिंगर एंड द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड प्रोटेक्ट्स इट। तो जो नॉलेज है वो हमारी ये फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है, जिसको हमने मुट्ठी में बंद कर रखा है वो हमारी नॉलेज है, और जो मुट्ठी है वो हमारी नॉलेज को प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए इस तरीके से ये मुद्रा शो की जाती। क्लियर हो गई? तो मैं होप करती हूँ कि आपको सारी मुद्रास जो है वो समझ में आ गई होंगी। इन्हें अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अगर एक साथ याद नहीं होती हैं तो रोज दो दो मुद्रा करके याद करो, आसानी से याद हो जाएंगी। कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से लिया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा, उसमें हम गुप्ता आर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। ओके, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो फटाफट से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।